गाइस, वेलकम टू माय न्यू सेशन। तो आज हम बात करेंगे इंग्लिश सेक्शन के कुछ इम्पोर्टेंट सेशन की। इंग्लिश सेक्शन में देखेंगे हम सिनोनियम प्लस एंटोनियम देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे ये आपके आने वाले एग्ज़ाम, जितने भी एग्ज़ाम है, जैसे पटवारी का मेन एग्ज़ाम आने वाला है आपका, उसके बाद पुलिस का भी आई थिंक आ सकता है जल्द नोटिफिकेशन साल के अंदर, वहाँ पर भी आपके पास सिनोनियम एंटोनियम पूछे जाते हैं। और एसपीएसएससी में भी सिनोनियम एंटोनियम पूछे जाते हैं, वहाँ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और जितनी भी इंडिया लेवल में जहाँ पर भी इंग्लिश सेक्शन पूछी जाती है, वहाँ पर ये आपकी वोकैब उठाई गई है द हिंदू न्यूज़पेपर से। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपने इससे पहले किसी भी सेक्शन की वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर जाइए, वहाँ आपको सभी सेक्शन की प्लेलिस्ट अवेलेबल हो जाएगी। और अगर आपको क्यूजी से रिलेटेड या किसी भी नोटिफिकेशन से रिलेटेड या कोई भी आपके पास इम्पोर्टेंट इमेज डालते हैं, वहाँ पर क्वेश्चंस आंसर डालते हैं पोल की फॉर्म में, वो टेलीग्राम चैनल में नीचे कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम सेक्शन को। तो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन कहता है हमारे पास, पहला जो वर्ड है हमारे पास उसका है एडजेक्शन। एडजेक्शन का मतलब होता है, इसका मतलब होता है नाउन की तरह काम करता है। ध्यान रखना है आपने, किसकी तरह काम करता है, नाउन की तरह काम करता है। और इसका मतलब होता है प्रोसेस और एक्ट ऑफ मेकिंग एन ऑफिशियल डिसीजन अबाउट समथिंग। ठीक है, किसी की तरह ऑफिशियल डिसीजन दे रहा है, जैसे जज और कोई भी चीज देते हैं, जैसे जज देते हैं ऑफिशियल डिसीजन या कोई भी। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास, ध्यान रखना है आपने, बाइकॉट। बाइकॉट एक वर्ब की तरह यूज किया जाता है, इसका मतलब होता है बहिष्कार करना, रिफ्यूज टू टेक पार्ट इन द इवेंट और समथिंग। तो ये आपने ध्यान रखना है, ये ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास नेगोशिएशन। नेगोशिएशन का मतलब होता है हमारे पास विचार विमर्श करना। तो इसका मतलब होता है नेगोशिएशन नाउन की तरह काम कर रहा है, जिसके भी अंत में TION लग जाता है, ION, वह एक नाउन की तरह काम करता है। ध्यान रखना है आपने ये कंसेप्ट भी। इसके हमारे पास ब्रेंगिंग इसका होता है, और पार्लिनी और डिस्कशन भी इसका क्या हो जाएगा, सिनोनियम हो जाएगा। बात कर लेते हैं एंटोनियम की। एंटोनियम की नेगोशिएशन का मतलब होता है बातचीत, यानी कि सही चलना। डिसएग्रीमेंट या डिसेंशन, तो ये इसके एंटोनियम हो गए, ये इसके सिनोनियम होगा। आपने ध्यान रखना है, आप इसको नोट भी कर सकते हैं अपनी कॉपी में, ठीक है, क्योंकि आने वाले एग्जाम में इंपॉर्टेंट है ये, आपके आने वाले एग्जाम के लिए, क्योंकि ये द हिंदू से उठाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इंट्रासाइजेनिस का मतलब होता है इसका सिनोनियम, ये भी नाउन की तरह, जिसके एंड में ENC लग जाता है, वो नाउन की तरह काम करता है। अब आप प्रोनाउंसिएशन देख सकते हैं, स्पेलिंग को भी याद कर सकते हैं, क्योंकि स्पेलिंग भी आपके एग्जाम में पूछी जाती है। तो इसका जो मतलब होता है वो होता है जिद्दी, जिसे स्टबन कहा जाता है, ठीक है, और उसे बल हेडेड भी कहा जाता है, पिग हेडेड भी कहा जाता है। ये ध्यान रखना है, हेडेड वाले मतलब हेडेड बड़ा हो जाता है, जिसका बल हेडेड या पिग हेडेड, ठीक है, ध्यान रखना है आपने, इसका हेडेड और जिद्दी हो जाता है। और ऑब्स्टिनेट इंपॉर्टेंट, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है ऑब्स्टिनेट, ठीक है, स्टबन का एग्जाम्पल। नेक्स्ट है हमारे पास एंटोनियम इसके एमेबल होता है कृपालु, काइंडनेस, दयालु, ओबीडियंट आज्ञाकारी, सबमिसिव, ये भी इसका मतलब क्या होता है, आज्ञाकारी। ये इंपॉर्टेंट नोट कर लेने हैं। अब बात आती है एमेबल की, जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, एमेबल दिया गया है इसमें। एमेबल का जो होता है ये ओबीडियंट होता है, यानी कि आज्ञाकारी होता है। और एक एमिएबल होता है, एमिएबल का होता है फ्रेंडली। ध्यान रखना है आपने, फ्रेंडली, ठीक है, इसका मतलब होता है फ्रेंडली, ये ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट वर्ड की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अमेंडमेंट का जो हमारे पास सिनोनियम होता है वो होता है, ध्यान रखना है आपने, इमेंडेशन, यानी कि बदलाव करना, ठीक है, बदलाव करना। अल्ट्रेशन, ध्यान रखना है आपने, अल्ट्रेशन। और एक होता है रिकास्टिंग और एडिट, यानी कि ध्यान रखना है आपने, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एमेंडेशन, ठीक है, यह ध्यान रखना। रिकास्टिंग भी इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम। अल्ट्रेशन बदलना हो जाएगा, इससे एडिट का भी आपको पता लग जाएगा, लेकिन ये दो वर्ड इंपॉर्टेंट है इससे रिलेटेड। नेक्स्ट इसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, अल्टरेशन। आप वर्ड कंफ्यूज करते हैं आपको, अल्टरेशन इसका मतलब होता है चेंजमेंट, जैसे ये अल्टरेशन है ये वर्ड। लेकिन एक होता है अल्ट्रिकेशन का मतलब होता है अल्ट्रिकेशन का मतलब होता है फाइट और आर्ग्यूमेंट, यानी कि किसी के बीच में फाइट होना और आर्ग्यूमेंट होना, ये अल्ट्रिकेशन का मतलब है। यहाँ पे CATION होता है, ध्यान रखना है आपने, ये इंपॉर्टेंट, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है, बहुत ही काम की आपकी होती है, क्योंकि आप वहां पर कंफ्यूज होते हैं C और A में, आप अल्ट्रेशन देख के आएंगे वहां पर मैक्सिमम कैंडिडेट।
नेक्स्ट है हमारे पास प्रोम्प्टेड। प्रोम्प्टेड का मतलब होता है, प्रोम्प्टेड का सिनोनियम होता है ब्रिंगिंग अबाउट, यानी कि गिव राइज टू, यानी कि किसी को बढ़ावा देना, प्रॉम्प्ट करना, यानी कि भड़काना या भड़काने की सेंस में बोलते हैं इसको, और किसी को मतलब पॉजिटिवनेस में भी कह सकते हैं हम इसको। एनजेंडर, एनजेंडर ब्रिंगिंग अबाउट, ये अच्छे फ्रेजल वर्ब हैं इसके। गिव राइज टू ये फ्रेजल वर्ब है। कॉल फोर्थ ये भी फ्रेजल वर्ब की तरह काम कर रहा है। ध्यान रखना है आपने, ये फ्रेजल वर्ब याद कर लेनी है इससे रिलेटेड। और एनजेंडर इसका ध्यान रखना है। उसके बाद जो इसका एंटोनियम होता है डेटर। डेटर किसी को बुरा बोलना, यानी कि हिंडर छुपाना किसी की कमी को, यानी कि कम करना किसी को। और एक होता है रिस्ट्रेन, रिस्ट्रेन दबाना, ठीक है, ध्यान रखना है। रिस्ट्रेन का मतलब होता है दबाना। नेक्स्ट इसका जो डेटर होता है एक डिफर होता है। डेटर और डिफर में ध्यान रखना है आपने। डेटर का मतलब होता है हिंडर, छुपाना, हिंडर। और एक होता है हमारे पास ध्यान रखना है आपने डेफर। डेफर का मतलब होता है, ध्यान रखना है आपने, पोस्टपोन, पोस्टपोन। और सेकंड हो जाएगा रिस्पेक्ट, भी एक इसका मतलब होता है। ध्यान रखना है आपने, ऐसे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को भी नोट करते रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रिलेंट। नेक्स्ट वर्ड है रिलेंट, किसकी तरह, वर्ब की तरह कार्य करता है रिलेंट। ये अच्छे ही कंटेंट से लिए गए हैं। ध्यान रखना है आपने, कंटेंट हमने खुद डिजाइन किया गया है, यानी कि ये कंटेंट हमने वहां से द हिंदू से निकाला गया है, क्योंकि जहां से मैं स्टडी करता हूं वहां से मैंने कंटेंट लिया है। तो आपने इंपोर्टेंट कंटेंट है आपका सिनोनियम और एंटोनिम के लिए। जब भी आपके पास इंग्लिश सेक्शन की वीडियो आएगी तो आपके पास अगले सेक्शन में होंगे फिल इन द ब्लैंक्स, और यहां तक कि प्रेपोजिशन नेक्स्ट वीडियो में होगी। ध्यान रखना है आपने। और अगर ऐसे ही आपको क्विज़ेस चाहिए इस फॉर्मेट में, तो आप क्या करें, हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करें, और वहां पर आपको क्या मिल जाएगी, इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, या इसको इमेज फॉर्म में हम इसको वहां पर डाल देंगे, या पीडीएफ बनाकर हम इसको वहां पर टेलीग्राम ग्रुप पे डाल देंगे। आपने ज्वाइन करना है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास रिलेंट। रिलेंट वैसे भी आपको मोटिवेशन विद एजुकेशन के नाम से टेलीग्राम चैनल है हमारा, मोटिवेशन एट, आपने डालना है मोटिवेशन एंड एजुकेशन, आपको चैनल मिल जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना है आपने, मोटिवेशन विद एजुकेशन विदाउट स्पेस, ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट है हमारे पास इसका रिलेंट का जो हमारे पास सिनोनियम होते हैं, ये वर्ब की तरह कार्य करता है। इसका मतलब है स्लेकन, एबेट, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया एबेट। रिलेंट का मतलब होता है रिलैक्स, यानी कि डिक्रीज, यानी कि किसी को आरामदायक फील कराना, ठीक है। रिलैक्स यानी कि रिलैक्स, और डिक्रीज और एबिडिड, एबिडिड ये भी इंपॉर्टेंट है, और एबिड भी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों एक साथ आप याद कर सकते हैं, ठीक है, रिलेंट। लेकिन इसका जो एंटोनियम है, एंटोनियम है स्ट्रेंथन, किसी को मजबूती प्रोवाइड करना, और रोबस्ट, मजबूत करना किसी को। और रिलेंटलेस का मतलब होता है, रिलेंटलेस का ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, इसका मतलब होता है लगातार। ध्यान रखना है आपने ऐसे कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के बारे में। नेक्स्ट है हमारे पास कंडक्सिव। कंडक्सिव जिसके भी अंत में IVES लग जाता है, वो क्या है, एडजेक्टिव की तरह काम करता है। ध्यान रखना है आपने, IVES एडजेक्टिव की तरह काम करता है। नेक्स्ट है हमारे पास सिनोनियम, इसका हो जाएगा कंडक्सिव का सिनोनियम हो जाएगा हेल्पफुल होते हैं, यानी कि दयालु, मददगार जिसे बोला जाता है। कंट्रीब्यूटिव, कंट्रीब्यूटिव होते हैं। और फेवरेबल इसका एक सिनोनियम हो जाएगा। ध्यान रखना है आपने, एंटोनियम सिनोनियम से रिलेटेड। अनफेवरेबल भी, और अनफेवरेबल क्या हो जाएगा इसका, जो मेहनत नहीं करते, या वर्थलेस, यानी कि जिसकी कोई कीमत नहीं होती है, वो इसके एंटोनियम हो जाएंगे। ध्यान रखना है आपने एंटोनियम। तो ये हमने करा इन्फॉर्मेटिव सेशन आपका डिस्कशन। अगर आपको सच में वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से जल्द जुड़ जाए। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, और टेलीग्राम पर जाकर आप सर्च भी कर सकते हैं मोटिवेशन विद एजुकेशन के नाम से, विदाउट स्पेस, ठीक है। आपने ध्यान रखना है, वहां पर आपको बिल्कुल यूट्यूब चैनल जैसी आइकन मिल जाएगा, प्रोफाइल आइकन। ध्यान रखना है आपने। तो मिलते रहेंगे ऐसे ही नेक्स्ट सेक्शन में। तब तक आप वीडियो को, अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए।